Today we are going to study about the reactions of aromatic compounds, and the reaction we are going to do is nitration. Okay, talking about nitration. So the reaction that we are going to do today is nitration. This is basically the reaction of aromatic compound. So aromatic compound means the simplest aromatic compound that we have is benzene, and aromatic compound contains alternate double and single bond. That means that they have conjugation in between. So the reaction that we are going to do today is nitration. For the sake of nitration हम लोग nitrating mixture use करते हैं, जो कि हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. इस मिक्सचर को यूज़ करके हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं. तो चलें देखते हैं इसकी नाइट्रेशन कैसे कराते हैं. सबसे पहले मैं नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ. दैट इज़ समथिंग लाइक दिस: NO नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH. This is the structure of nitric acid. Okay. Okay, so this is the structure of nitric acid, which is HNO3. Now we are going to make it react with sulfuric acid, which is H2SO4. So the structure is somewhat like this. हाँ जी, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास. ओके, नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नाइट्रेशन हमारे पास जो चीज़ मेजर रोल प्ले कर रही होती है, दैट इज़ नाइट्रोनियम आइन. सो हम लोग ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग ये मिक्सचर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर नाइट्रोनियम आइन. सो अब हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोनियम आइन कैसे प्रिपेयर होता है. अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये जाकर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर. एज अ रिजल्ट इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. तो हमारे पास जो एक नई चीज़ बन जाएगी, दैट वुड बी NO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O. एज इट इज़ है बॉन्ड OH. यहाँ तक हमारे पास एज इट इज़ था. इस O ने इस H को अप्रोच किया तो हमारे पास यहाँ पर H2O हो गया. तो अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है जी. पीछे हमारे पास क्या बच गया? प्लस. सल्फ्यूरिक एसिड में से H निकल गया और O के ऊपर नेगेटिव आ गया. बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज़ रह जाएगा. हमारे पास आ जाएगा SO नेगेटिव, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. यहाँ तक हमारे पास ऐसे हो जाएगा. अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान में. ठीक है जी. तो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन. तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. तो हमारे पास एक तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ HSO4 नेगेटिव. ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास OH2 निकला है. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बच जाएगा, ये O N के साथ डबल बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड N, और ये वाला ख़त्म हो गया नाइट्रोजन के साथ, तो ये N डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. So now the new ion that we have made is, this ion is known as nitronium ion. Now this ion is responsible for the reaction. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इस आयन को रिएक्ट करवाना है बेंजीन के साथ. So this is the structure of benzene, और इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगी नाइट्रोनियम आयन के साथ. ठीक है, सॉरी, नाइट्रोनियम आयन के साथ. तो क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जाएंगे. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट इस नाइट्रोजन के फिर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो व्हाट वी विल गेट इज दिस स्पीशीज. हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे
अटैच कर लेंगे, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी। तो यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ तो क्या हुआ कि ये वाली कार्बन डेफिशिएंट हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को अब हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, जो कि इस कार्बन के ऊपर है। तो ये ऊपर जो हमारे पास HSO4 नेगेटिव बच गया था, अब हम लोग इसको दोबारा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास HSO4 नेगेटिव बच गया था, ये क्या करेगा, ये जाकर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। जो पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर वापस ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी नाइट्रोबेंजीन। ये एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव के साथ H लग गया, तो प्लस H2SO4। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन की, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। और उसके बाद इस नाइट्रोनियम आयन के साथ हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया, और हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट में क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन। सो इन द केस ऑफ नाइट्रेशन हम लोग नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैट्स इट।